हजरत हकीम लुकमान कौन थे? कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह लुकमान क्या इन्हीं हकीम लुकमान के बारे में है? हकीम लुकमान ने अपने बेटे को कौन सी नसीहतें की थी जिसका खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान करना जरूरी समझा? हिकमत क्या है? आपकी कब्र कहाँ मौजूद है? आज आप जानेंगे एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने नबूवत पर हिकमत को फौकियत दी, जिनकी की गई नसीहतों से आप दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। हकीम लुकमान की जिंदगी के राज जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉस्मोस फैक्ट्स से मुआज़िज़ नाज़रीन, आपके कानों से टकराने वाली ये आवाज है फहद करीम की और इस तहरीर को कलमबंद किया है वकार शेख ने। नाज़रीन कराम, हकीम लुकमान का नस्बनामा मोहम्मद बिन इसहाक साहब मुगाजी ने कुछ इस तरह बयान किया है। लुकमान बिन बाउर बिन बाहूर बिन तारुख। ये तारुख वही हैं जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के वालिद हैं और मुअर्रिखीन ने फरमाया कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और बाज का कौल है कि आप हजरत अय्यूब के खानाजाद भाई थे। हजरत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि कहा जाता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर इनसे इल्म सीखा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बासत से पहले आप बनी इस्राइल के मुफ्ती थे और लोगों को दीन इलाही समझाया करते थे। मगर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फायज हुए तो आपने फतवा देना बंद कर दिया। बहुत से उलमा कराम का कहना है कि आप नबी नहीं थे, यहाँ तक कि बनी इस्राइल के बहुत ही नेक, बुलंद मर्तबा और दानिश्वर मर्द थे। बेशक अल्लाह ताला ने आपको बहुत सा इल्म और हिकमतें अता की थी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान की सूरह लुकमान के आयत 20 में कुछ इस तरह से करता है। और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हिकमत क्या है? हिकमत अक्ल और फहम को कहते हैं और बाज ने कहा कि हिकमत मार्फत और असबात फिल अमूर का नाम है। और बाज के नजदीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में हिकमत रख दे उसका दिल रोशन हो जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फरमा दी थी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वहबी चीज है, कोई शख्स भी इसे महज अपनी जिद्दोजहद और दकीब से हासिल नहीं कर सकता। ये उसी को अता की जाती है जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है। नाज़रीन कराम, हजरत लुकमान ने अपने फर्जंद को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। उनका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। इलावाजी बहुत सी नसीहतें फरमाई हैं जो तफासीर की किताबों में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, आपके बारे में मशहूर हैं कि आप दर्जी के पेशे से मुंसलिक थे, जबकि कुछ को कहना है कि आप बकरियां चराते थे। एक किस्सा जुबान ज़दे आम है कि एक मर्तबा आप एक महफिल में बैठे थे और हिकमत की बातें बयान फरमा रहे थे। किसी ने पूछा, क्या तुम फला चरवाहे तो नहीं? आपने फरमाया, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल वही हूँ। उस शख्स ने पूछा, हजरत फिर आप इस हिकमत के बुलंद बाला मर्तबे पर किस तरह फाइज हुए? आपने धीमी सी मुस्कुराहट से अपना चेहरा झुकाया और फरमाने लगे, बातों में सच्चाई, अमानतों की वापसी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से। इसी तरह मुआरिफ मसनवी नामी किताब में दर्ज है कि आपका एक अमीर दोस्त था जिसके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था और उनसे काफी मोहब्बत करता था। आपके उस अमीर दोस्त ने एक बार कहीं से एक तरबूज मंगवाया और हकीम लुकमान को अपने घर आने का कहा। जब आप अपने उस दोस्त के घर तशरीफ लाए तो उसने वो तरबूज काट कर आपके सामने रखा और आपने उस तरबूज की काशी खाना शुरू की। हकीम लुकमान बड़े मजे से तरबूज खाते रहे और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करते रहे। जब कुछ तरबूज बाकी रह गया तो उस अमीर दोस्त ने कहा कि अब मैं भी तो कुछ खा के देखूंगा, ये कितना मीठा है जो आप इतने लुत्फ और मजे से खा रहे हैं। जब उसने ये तरबूज खाया तो वो इंतहाई बदजायका और कड़वा था, जिसको खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा कि ऐ लुकमान, आप कैसे इसे खा रहे थे? हकीम लुकमान ने जवाब दिया कि ऐ मेरे दोस्त, आपके हाथों में से सैकड़ों मैंने अच्छी चीजें पाई हैं जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आती है कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीजें इनायत करता था, अगर इसे एक दिन कोई कड़वी या बुरी चीज मिली तो मैं इसका इनकार कर दूं। ऐ दोस्त, इस बात के लुत्फ ने कि यह तरबूज आपके हाथों से आया है, उसने इसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया है। मेरे दोस्तों, इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। चुनांचे अगर इंसान को कोई तकलीफ मिले तो फौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। हजरत लुकमान ने फरमाया कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और उन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को चुनकर याद कर दिया है, जो ये हैं। जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो,
जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जुबान की हिफाजत करो। अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। अपनी मौत को हमेशा याद रखो। अपने एहसानों को भुला दो, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। इनकी दानाई और हिकमत से लबरेज कुछ और बातें भी हैं जो इनकी तरफ से अपने बेटे को किए जाने वाली नसीहत का लुब्बे लुबाब भी हैं। सूरह लुक़मान की आयत 18 में से कुछ इस तरह बयान हुई है, और लोगों से गरूर के साथ अपना रुख ना फेरो और जमीन पर अकड़ कर मत चलना। बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर और इतरा कर चलने वाले को पसंद नहीं फरमाता। आप मजीद फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे कोशिश करो जैसे यही हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे कल ही मर जाना है। मैंने बोलने पर 12 अफसोस किया है, मगर खामोश रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अगर मैदा खाने से भर जाए तो दिमाग सो जाता है। बेजुबान आज़ाए जिस्मानी खुदा की इबादत और रियाजत से कासिर हो जाते हैं। मैंने अक्ल बेवकूफों से सीखी है, जिन अफाल से वो घाटा खाते हैं मैं उनसे परहेज करता हूँ। और अहद शिकनों और झूठों पर कभी एतबार न करो। शिर्क ना करना, खुदा को शिर्क पसंद नहीं। देखना, जुल्म न करना, मजलूम के काम आना और सालिमों में से ना हो जाना, शुक्र अदा करते रहना। नाज़रीन कराम, हजरत लुक़मान की जिंदगी इस तरह की हिकमत की बातों से भरी पड़ी है, मगर अफसोस कुछ लोगों ने महज अपनी दुकानें चमकाने के लिए इन्हें ना जाने कौन कौन से फलसफों से जोड़ दिया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तफसीर फतहुर रहमान में है कि आपकी कब्र मुबारक सरफंद में है जो रिमला के करीब है, और हजरत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रिमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान में है, और उस जगह 70 अंबिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मक़दिस से निकाल दिया था, और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर इंतकाल कर गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है जिसकी ज़ियारत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी के साथ ही आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।